हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो कल मैंने आप सब लोगों के साथ में शेयर किया था कि हमें पीरियड मिस होने के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। तो आज भी जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो इसी से कुछ मिलता जुलता रिलेटेड है, लेकिन टेस्ट से रिलेटेड नहीं है बल्कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, क्या होता है, हम सब लेडीज़ को पता होता है कि जब तक हमारा पीरियड मिस नहीं होता हमें ये आइडिया नहीं लगता है कि हमारी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी है, और कहीं ना कहीं हमारा प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ कंप्लीट हो चुका होता है जब तक हमें मालूम पड़ता है कि हमारी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि पीरियड मिस होने से पहले हम नहीं मालूम कर पाते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन कुछ आपके बॉडी के सिम्टम से आप ये पता लगा सकते हो कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी है, या हो सक कंफर्म तो नहीं मैं कह सकती कि हाँ कंफर्म होता है, लेकिन मैं अपनी बॉडी के सिम्टम जो मैंने महसूस किए थे प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग मंथ में, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। यानी कि जब तक मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया था उससे पहले, जब मुझे पहले मंथ में जो जो फील हुआ, और ये अधिकतर लेडीज़ को फील होता ही है, जो मैंने महसूस किया, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। हो सकता है आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाए मेरा ये वीडियो। तो चलिए आज बात करते हैं कि जब आपका पीरियड मिस होता है उससे पहले बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं जिससे हमें मालूम पड़ता है कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी बॉडी में, मतलब आपकी बॉडी जो है वो प्रेगनेंसी के लिए अपने आप को तैयार कर रही होती है, और उस टाइम पे सबसे पहला जो सिम्टम मैंने महसूस किया था वो ये था कि 2 से 3 दिन ना मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, और ये पेन मुझे 2-3 दिन बहुत ज़्यादा हुआ। और मैं अपनी प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रही थी, तो इस वजह से मैं पेन किलर भी यूज़ नहीं कर रही थी, मतलब मैं पेन किलर्स भी नहीं खा रही थी। लेकिन बॉडी में खासकर जब मैं लेटती थी उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द होता था, इतनी ज़्यादा क्रैम्पिंग होती थी कि 2-3 दिन बर्दाश्त ही नहीं होता था। उसके बाद धीरे धीरे मुझे ठीक लगने लगा, क्योंकि बॉडी कहीं ना कहीं अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए तैयार कर रही थी। तो ये मेरा पहला सिम्टम था जो मैंने अपने फर्स्ट मंथ में महसूस किया, जब तक मैंने टेस्ट नहीं किया था, उससे पहले की बात कर रही हूँ मैं। दूसरा जो मैंने सिम्टम महसूस किया था अपने प्रेगनेंसी टेस्ट करने से पहले, वो था कि मेरा जो मुंह का टेस्ट है ना वो अजीब सा हो गया था। मतलब ये अराउंड जो टेस्ट की बात मैं कर रही हूँ ये मुझे लगातार 3 महीने तक रहा है। लेकिन जो फर्स्ट मंथ होता है, मैंने पहले ही बता दिया कि फर्स्ट मंथ हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमारी प्रेगनेंसी है, क्योंकि जब तक हम टेस्ट नहीं कर लेते हम अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन मुझे ना जैसे ही मेरे पैरों का दर्द वगैरह ये सब ठीक हुआ 2-3 दिन बाद, उसके बाद मेरा जो मुंह का टेस्ट है वो ऐसा हो गया था कि सुबह से लेकर शाम तक मुझे कुछ खाने का मन नहीं करता था। इवन मैं कोशिश करती थी कि कुछ चटपटा तीखा अच्छा सा कुछ टेस्टी बना के खाऊं, तो किसी भी चीज़ का स्वाद ही अच्छा नहीं लगता था। चाहे मैं कितना भी स्पाइसी बना के या नमकीन बिस्किट टाइप कुछ भी खाने की कोशिश करूं, और ये सब कुछ जो है सुबह सुबह जब ब्रश करने के टाइम में जाती थी उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता था। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे वॉमिट हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं था। और ये सिम्टम मुझे बिल्कुल जब मेरा मतलब स्टार्टिंग का मंथ चल रहा था उसी टाइम मुझे महसूस होने लगा था। जब तक मैंने टेस्ट नहीं भी किया था उससे पहले ही मुझे ये चीज़ें महसूस होने लगी थी कि जी अजीब सा हो जाता था। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे वॉमिट हो रही है या मेरा बहुत ज़्यादा जी खराब हो रहा है, लेकिन कुछ खाने का मन नहीं करता था। मुँह का जो स्वाद है, मुँह में सलाइवा सा आता रहता था और बड़ा ही अजीब सा टेस्ट हो जाता था, और कुछ खाने का मन ही नहीं करता था। लेकिन हम खाते तो हैं ही, खाना मजबूरी होती है, खाना पड़ता ही है। तीसरा जो मैंने सिम्टम अपनी बॉडी में महसूस किया था वो ये था कि जो हमारा बॉडी को जैसे ही मतलब प्रेगनेंसी का फेज स्टार्ट हो गया था, तो मेरे ब्रेस्ट में ना मुझे बड़ा अजीब सा हैवीनेस लगती थी। मतलब ऐसा लगता था अगर मेरा हाथ भी ब्रेस्ट एरिया में चला जाता था तो मेरे बॉडी एकदम झंझना जाती थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि कभी भी मेरा हाथ इधर साइड ना पहुंचे या कोई भी टच ना हो जाए मेरे यहाँ पे। बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी मुझे ब्रेस्ट में महसूस होने लगी थी। ये चीज़ मतलब बिल्कुल ही स्टार्टिंग में ही महसूस होने लगी थी। फिर धीरे धीरे जब कंफर्म ही हो गया मुझे बाद में टेस्ट में, तो टाइम हो ही जाता है, 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है। तो ये 3 सिम्टम मैंने अपनी बॉडी में तुरंत की तुरंत महसूस किए हैं जैसे ही मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई होगी। यानी ओव्यूलेशन वगैरह का जो हमारा प्रोसेस होता है बॉडी में, उसके बाद जो कुछ भी प्रोसेस होता होगा बॉडी में, वो सब कुछ के बाद मैंने ये चीज़ें 3 जो सिम्टम मैंने महसूस किए हैं वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर किया है। और ये ज़्यादातर मैंने नोटिस किया था कि जब उस टाइम पे मैं बहुत सारी वीडियोस देखा करती थी यूट्यूब पे कि कैसे पता चलेगा कि प्रेगनेंसी टेस्ट से पहले कैसे मालूम करें कि
प्रेगनेंसी है। तो ये जब चीज़ें हैं ना, ये 3 सिम्टम मैंने बहुत ही ज़्यादा महसूस किए हैं। मतलब अधिकतर मैंने क्या, सभी ने ये महसूस किए थे। सभी लोग अपना अपना जो एक्सपीरियंस उस टाइम पे लेडी शेयर करती थी जब मैं वीडियोस देखती थी अपने प्रेगनेंसी टाइम में। तो सभी ये बोलते थे कि हाँ, टेस्ट करने से पहले मैंने भी ये चीज़ें महसूस की हैं और ये चीज़ें मैंने भी महसूस की। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ में ये चीज़ शेयर करूँ। अगर आप लोग अपनी प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हो और आप पता लगाना चाह रहे हो, आपको इस टाइप की सेंसिटिविटी बॉडी में महसूस होने लगी, यानी ब्रेस्ट एरिया में आपको सेंसिटिव लगने लगा है, जी आपका अजीब सा होने लगा है और पैरों में दर्द जैसा महसूस हो रहा है या फिर पूरी बॉडी में दर्द जैसा महसूस हो रहा है, कभी कभी तो इवन चक्कर भी बहुत आने लगता है। आप टेस्ट करो या ना करो, उससे पहले भी इवन इतनी तेज आपको चक्कर जैसा महसूस होगा कि आपको लगेगा कि यार मतलब आप दरवाजा पकड़ लो या फिर आप दीवार को पकड़ लो वरना आप गिर जाओगे, ऐसा भी कभी कभी महसूस होता है। तो ये सब सिम्टम मैंने ना अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करने से पहले महसूस किए थे और जब प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म हो गया तब तो फिर हमें मालूम पड़ ही जाता है। लेकिन ये सिम्टम मैं बात कर रही हूँ जब तक मेरा टेस्ट मैंने नहीं भी किया था और मेरा मतलब पीरियड साइकिल का टाइम नहीं आया था, उससे पहले ही मैंने ये सिम्टम महसूस कर लिए थे और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होने लगा था कि हाँ, इस बार मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाएगी और वो चीज़ हुई। तो यही चीज़ें मैंने आज आपके साथ में अपने सिम्टम्स शेयर किए। और वो अगर आपको इस टाइप के सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं ना, तो अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के जो स्टार्टिंग के मंथ्स होते हैं ना, ये बड़े ही सेंसिटिव होते हैं और क्रिटिकल भी होते हैं। इस टाइम पे हमें अपना ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत होती है। और यहाँ मेरी गुड़िया बहुत बात कर रही है, देखो आप लोगों को इसकी भी आवाज़ पीछे से आ रही होगी, खेल रही है। तो बस हो सकता है कि आज मेरा वीडियो आप लोग के लिए मददगार हो, हेल्पफुल हो। अगर आप लोग भी अपनी प्रेगनेंसी के फेज़ में हो, पहला मंथ है आपका जो स्टार्ट हो चुका है, तो इस टाइप के सिम्टम अगर ज़रा भी महसूस हो रहे हैं तो अपना ध्यान जरूर रखिए। हालांकि एक्सपेक्टेशन मत करिएगा, क्योंकि जब हम अपनी बॉडी से एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं बाद में फिर हमें दुख भी होता है अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो, इसलिए एक्सपेक्ट मत करिएगा। लेकिन हाँ, अगर इस टाइप का महसूस हो रहा है कुछ भी, तो अपना ध्यान जरूर रखिएगा कि हो सकता है 90% चांसेस होते हैं उस टाइम पे अगर बॉडी में इस टाइप के सिम्टम महसूस हो रहे हैं तो 90% चांस तो होते हैं कि हमारी बॉडी जो है कंसीव कर चुकी है, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी है। तो अपना ध्यान रखिएगा और उसके बाद अगर आप टेस्ट करते हो और कंफर्म हो जाता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे जैसे सिम्टम आपको महसूस हुए थे या नहीं हुए थे, क्योंकि हर लड़कियों की बॉडी अलग अलग होती है। किसी को कुछ महसूस होता है, किसी को कुछ महसूस होता है, सबके बॉडी स्ट्रक्चर अलग होते हैं और प्रेगनेंसी में सबके सिम्टम्स भी काफ़ी हद तक अलग होते हैं। लेकिन फिर भी मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे लोगों को सेम टू सेम महसूस होता है। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ था, मैंने आप सबके साथ शेयर किया। और कमेंट करके ज़रूर बताना आप अपनी प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हो और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं महसूस हो रहा है। अगर हो रहा है ना तो ध्यान जरूर रखना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। से बाय टू एवरीवन। बाय।